लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं अपनी सोल पर्पस और अपने सोल मिशन, अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं कि नहीं? इन सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं? ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इट मीन्स आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ये तो आपको मालूम ही है। तो फिर बढ़ रहे हैं ना आगे डे बाय डे। देखिए, आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है। आपका कंपटीशन आपके अपने आप से है, अपने कल से है। कल से आगे आप बढ़ रहे हैं, इट मीन्स आप अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं। तो आज का सवाल है लव इज़ लाइफ से। लव इज़ लाइफ, यस एग्जैक्टली, लव इज़ लाइफ। इनका यूट्यूब चैनल है, नाम बहुत ही खूबसूरत है। इन्होंने सवाल किया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ दें तो क्या होगा? डीएम को ही लेट गो कर दें? क्योंकि बिना वजह ही मूड खराब कर देते हैं ये। बात तो सही है, बिना वजह ही मूड खराब कर ही देते हैं। आप बहुत अच्छे मूड में हैं, आपने अपने आप को बहुत बैलेंस किया है, आप सोच रहे हैं आज मैं बहुत खुश हूँ। अचानक से आके वो कुछ ऐसा बोल देते हैं, ऐसा दंश दे देते हैं कि मूड एकदम से धराशायी हो जाता है। कहाँ तो आप उड़ रहे होते हैं, आप पंख काट के रख देते हैं। बस ऐसा फील होता है कि क्या है यार, क्या है ये। और ये छूटते भी नहीं हैं, इनको आप लेट गो भी नहीं कर पाते। एक्चुअली लव इज़ लाइफ को मैं ये आंसर देना चाहती हूँ, या आपका भी ऐसा ही मन करता है कि इतनी वियर्ड जर्नी है, इतना तकलीफ दे दी है डीएम ने, छोड़ के ही चले जाएं इनको। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो सबको छोड़ने का मन करता ही है कि छोड़ दें। हर किसी को एक बार तो ये मन करता है कि छोड़ दें। मैं भी यही सोचती थी चले जाएं, कहीं चले जाएं। मेरे तो हस्बैंड ही है ना, तो मैं इनको ही ऑफ़र दे रही थी, आप मेरी आंखों से दूर चले जाएं और कहीं और किसी हॉस्टल में, किसी कहीं भी ऐसी जॉब ढूंढ लें जो कि ना यहाँ से कोसों दूर हो, मेरे से, मेरे बच्चों से काफ़ी दूर हो। आपको आपको ये रिलेशनशिप बनाए रखना है तो गुड, आप पैसे भेजते रहना। बाकी मैं भी अपना बैलेंस हो जाऊँगी, अपना खुद देख लूँगी, ठीक है, अपना और बच्चों को। और इससे ना तो कोई सोशल बदनामी होगी, ना कुछ होगा कि हाँ हस्बैंड छोड़ के चला गया या कुछ भी ऐसा है, डिवोर्स हो गया। नहीं लेना है डिवोर्स, ठीक है, साइड हो जाओ, अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, ऐसा मैंने कह दिया था। और 1 साल तक लिटरली इन्होंने ट्राई भी किया था और पता नहीं भगवान ने एक भी रास्ता दिखाया ही नहीं, कहीं से कोई रिप्लाई ही नहीं आया। ऐसा होता ही नहीं था कि कोई रिप्लाई ना आए, लेकिन सच में इनके लिए 100 जगह इन्होंने भरा, दूर से दूर भूटान वगैरह में भी, तो रिप्लाई ही नहीं आया। मैं सोचती रह गई, ऐसा नहीं हो सकता कि रिप्लाई ही ना आए, एक भी रिप्लाई कहीं से भी ना आए। क्योंकि फर्स्ट क्लास डिवीज़न में है, पास आउट हुए हैं, हर चीज़ में मेरिट में रहे हैं, तो मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, कुछ तो और संकेत है इस बात का। मैं बार-बार ये सोचती चलो आज ये फॉर्म भरा है इन्होंने, आज वहाँ भरा है, आज वहाँ भरा है, दूर ही हो जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ठीक है, डिवोर्स भी नहीं देना, क्योंकि डिवोर्स तक भी बात पहुँची थी, तो फिर यही डिसाइड मैंने ही किया था कि नहीं, मैं एक बार अपने आप को मौका दूँगी। लेकिन उसके बाद भी बात संभल नहीं रही थी, तो हमने कहा कि ठीक है, कम से कम पैसे ही छोड़ दो, अलग-अलग हो जाओ, लेकिन रहो। कभी-कभी आ जाना, बस साल में 6 महीने में 1 आध बार, ऐसे ही, ताकि सोसाइटी को भी ये लगे कि हाँ है, ज़िंदा है और हाँ, पति-पत्नी है। तो इतना कठोर कदम भी लेने की सोच ली थी दोनों ने ही। एक्चुअली दोनों ही अपने आप से भागने की कोशिश कर रहे थे। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ देने का मन तो करता ही है और डीएम को भी छोड़ देने का मन करता है, लेकिन जो डीएम है ना, आपके ड्रीम में आ के आपको परेशान कर देंगे कि आप सोचने लग जाएंगे कि इस ड्रीम को कैसे डिकोड करें, क्या मतलब है इसका, कुछ मतलब भी है या नहीं। या फिर बॉडी सेंसेशन होने लग जाएगी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप देख लीजिएगा बॉडी सेंसेशन वाला वीडियो ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो अगर आपने नहीं देखा है तो ऐसा अगर आपको फील होने लग जाएगा, तो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी आपको लेट गो करने ही नहीं देगी। डीएम आपको लेट गो करने ही नहीं देंगे। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मैं डीएम को ही छोड़ दूँ, लेकिन असल में आपको क्या लेट गो करना है, क्या छोड़ना है?
अपने अंदर के ईगो, अपने अंदर के एंगर, अपने अंदर के कॉम्प्लेक्सेस को, बहुत कुछ है हमारे अंदर दबा हुआ, हमारी चाइल्डहुड वुंडिंग और हमारी जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है ना बचपन से लेके अब तक की, उसको छोड़ने की ज़रूरत है। बहुत मुश्किल होता है, एक स्टीरियोटाइप बने हुए रहते हैं ना हम कि भाई हमने इस तरह से एग्ज़ाम पास करना है, ऐसा करना है, उसके बाद अच्छे मेरिट में आना है, उसके बाद अच्छी जगह जॉब करनी है, फर्स्ट क्लास सब कुछ, कंपटीशन कंपटीशन, सबसे आगे सबसे आगे, इस उधेड़-बुन में और इसी स्टीरियोटाइप में चलते हैं हम। उसके बाद फिर शादी है, फिर अच्छी जॉब होगी तो अच्छा लड़का मिलेगा या अच्छी लड़की मिलेगी, और पता नहीं क्या-क्या। लेकिन होता क्या अच्छा है? लव मैरिज करो, कोई कहते हैं लव मैरिज करनी चाहिए, अच्छा रहता है। लव मैरिज करने वालों से पूछो तो वो कहते हैं गलती हो गई, और कहते हैं कि अरेंज मैरिज करना अच्छा रहता है, तो अरेंज मैरिज करो तो भी वो कहते हैं कि यार गलती होगी। कई लोग कहते हैं कुंडली नहीं मिलाई तो गलती हो गई, कोई कहते हैं कुंडली मिला ली तो भी गलतियाँ या तो पंडित से हो गई या हमसे हो गई, या पता नहीं क्या हुआ है, या हम पता नहीं हमें बर्थ डेट पता है कि नहीं। मतलब कुछ भी कर लो लाइफ में, स्ट्रगल पीछा छोड़ता ही नहीं है। बहुत पैसे वाले हैं तो भी उनके अलग ही टाइप के स्ट्रगल्स होते हैं, और जो बहुत कम पैसे हैं या मिडिल क्लास वाले हैं उनके अलग ही तरह के स्ट्रगल्स हैं। तो लेट गो क्या करना है, अपने ही अंदर के ईगो को, अपने ही अंदर के एंगर और एंग्जाइटी को। अब सोच के देखिए कि आपके अंदर क्या रहता है, क्या बाकी रहता है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी तरह का फियर है, एंग्ज़ायटी है, जो बचपन में हुई, जो बचपन में प्यार नहीं मिला, दुलार नहीं मिला, अफ़ेक्शन नहीं मिला बड़े भाई-बहनों से, पेरेंट्स से। तो इस तरह की हैं बहुत सी बातें, तो उसको या तो आप लिख डालिए, लिख के आप अपने अंदर का गुबार तो निकालिए पहले, ईश्वर के आगे कहिए, मेडिटेशन करिए, गुरुद्वारे, मस्जिद जहाँ जाना है वहाँ जाइए। कीजिए, भागना, दौड़ना, एक्शन लेना तो करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद से ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर नहीं किए हैं। यहाँ से मतलब जानते-बूझते हुए, लेकिन असल में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर इस जीवन में इन्कार्नेट होने से पहले ही कर चुके हैं। आई बात समझ में? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप पिछले पास्ट लाइफ में थे और फिर स्पिरिट वर्ल्ड में गए, तो आपने वहाँ डिसाइड किया कि हमने ये कर्म किए हैं, मैंने आपके लिए इतना नहीं किया, मैं सॉरी फ़ील करती हूँ या करता हूँ, तो हम अगले जन्म में ऐसे-ऐसे मिलेंगे और ऐसे-ऐसे बर्थ टाइम होगा। वो फिर हम ये सब कुछ सोचकर तय करके प्लान करके यहाँ पर जन्म लेते हैं। इसलिए कोई कब किसी ईयर में होता है, कोई किसी ईयर में होता है, कोई किसी जाति में, कोई कहीं किसी कंट्री में, लेकिन फिर भी हम कैसे ना कैसे करके मिलते ही हैं। और फिर हम सोच में पड़ जाते हैं ये इंसान मिला तो क्यों मिला, और इसके मिलने से बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो हम सोचते हैं सब बिखर गया, सब बिगड़ गया, सब खत्म हो गया ट्विन फ्लेम जर्नी में। असल में वो 3D लेयर्स होती है हमारे 3D की, इस यहाँ जो दिखाई देता है ना वो चीज़ हमें तड़पाने लगती है, हमें डराने लगती है कि हम स्टीरियोटाइप नहीं रहे यार, अब क्या होगा? लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, क्या बन गए हो? तुम तो नीचे ढह गए हो। बिज़नेस ढह जाता है, जॉब छूट जाती है, या छोड़ ही देने का मन करता है। नहीं करना जी, हमें करना ही नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, या तो बिल्कुल छोड़ देते हैं हमारी तरह, नहीं करना है, कुछ और करना है, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हमने सोचा था बिज़नेस करना है, तो तब छोड़ा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे छोड़ देते हैं कि बस फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, काफ़ी एज में होते हैं, 10-15 साल जॉब रह रही होती है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके घर में बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं कुछ नहीं करूँगा, और आपस में फिर लड़ते रहते हैं, और ये समझ नहीं आती कि ये हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं। जैसे मुझे भी समझ नहीं आई थी, मुझे बहुत देर तक नहीं समझ में आई थी। इवन आप ये कह सकते हैं कि रीयूनियन से पहले-पहले मैं थोड़ा-सा इस ओर थोड़ा समझने लगी थी कि ये क्या है यार, एंजेल्स नंबर क्या है, इनको डिकोड करो, और ट्विन फ्लेम जर्नी एग्ज़ैक्टली क्या है? ये रीयूनियन क्यों दिख रहा है मुझे बार-बार? इसका क्या मतलब है? और उसका मतलब मैंने गलत ही समझा था कि फ़िज़िकल रीयूनियन, क्योंकि इस ये प्लेटोनिक रिलेशनशिप होता है, और हम ये सोचते हैं कि फिर शादी क्यों करी? आपने कुछ करना ही नहीं है तो फिर क्यों शादी करी? तो ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं, तो ये लगता है कि शायद रीयूनियन अब उनका और मेरा अच्छा से मिलन होगा, हम अच्छे फिज़िकल रिलेशनशिप में आ पाएँगे। तो ये भी गलती थी, और फिर ये सारी गलतियाँ भी
दिमाग से वॉश आउट करते 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 ईश्वर की तरफ इतना ध्यान चला जाता है कि आप अपने आप से रीयूनाइट हो जाते हैं। तब ईश्वर कहता है कि अब सही है टाइम, जब दोनों की अवेकनिंग। और देखिए कि पीछे से उनकी अवेकनिंग होने शुरू होती है। आपको लगता है वो तो बहुत ही पीछे है, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं है, मैं तो इतना आगे बढ़ गई हूँ या बढ़ गया हूँ। लेकिन आप ये समझिए, जब आप बहुत आगे बढ़ जाएँगे ना, तो उनकी पीछे से बिल्कुल रैपिड ग्रोथ होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा इतनी जल्दी। अभी कल तो कुछ थे, अभी आज कुछ, तो फिर अचानक से आपको उनके ऊपर शक भी होने लगेगा, क्योंकि जो दिखाई देता है ना, वो पचता नहीं है ना एकदम से। तो जैसे मुझे भी हुआ था, तो मैं ये कहती थी, नहीं आप नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो वो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। बिल्कुल ही बदल जाते हैं, कल कुछ था आज कुछ, तो फिर वो डे बाय डे पॉजिटिवली चेंज होते रहते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। तो हमें बस इसको विश्वास में लेना होता है। ठीक है, तो लव इज़ लाइफ, थैंक यू सो मच। आपने जवाब सुन ही लिया होगा, और सवाल आपका अच्छा था। तो डीएम को लेट गो नहीं करना है, बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है। लेट गो करना है अपने ही अंदर की परेशानी को, फियर को, बचपन में क्या मिला नहीं मिला वो सब कुछ लिखना है, ध्यान रखना है। अदरवाइज़ ये जर्नी आपको परेशान ही करती रहेगी, और आप उनको ब्लेम देते रहेंगे कि वो बिना वजह मूड वो ख़राब कर देते हैं। एक्चुअली उनका भी तो अवेकनिंग चल रही है, उनका भी तो सोल प्रोसेस हो रहा है, और सोल अर्जिंग हो रही है। वो कहाँ जाएँगे? वो आपको ही तो बोलेंगे। तो आप अपने इनर वर्क पर पूरी तरीके से ध्यान दें। थैंक यू सो मच। अब आगे सवाल ले लेते हैं कुलजीत कौर का, ब्यूटीफुल गर्ल। इनका सवाल है कि क्या डीएम को भी मिसिंग फीलिंग आती है जब हम यहाँ पर मिसिंग समथिंग मिसिंग फील कर रहे होते हैं? हम सोचते हैं कि वो कब आएगा, कब बात करेगा, कभी तो करे, इतने दिन हो गए हैं। तो जी हाँ, सवाल का जवाब यस में है कि डीएम को भी सेम फीलिंग्स होती हैं, चाहे मिररिंग होती है। मिररिंग को लोग कहते हैं कि नहीं, उल्टा। उल्टा का मतलब है कि वो आपके अपोजिट है। आप ये लगा लीजिए, मिरर में आप सामने खड़े हैं, तो अगर आप अपना सीधा हाथ उठाते हैं, तो आपको क्या लगेगा अपने मिरर में देखकर कि मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया हुआ है ना, इधर राइट हैंड उठाया, तो मिरर में ये लगता है कि लेफ्ट हैंड उठाया। तो ऐसे ही आपके ट्विन फ्लेम भी होते हैं, वो भी वही कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ। एक कोई क्लू भी नहीं होता उनके पास कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, जैसे मेरे डीएम को भी नहीं था। तो रीयूनाइट होने के बाद मैंने बड़े हल्के से शब्द में कहा था कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी को जानते हैं? उनका जवाब था नहीं, क्या होती है ये? वापस ये क्वेश्चन किया था। तो फिर डे बाय डे थोड़ा-थोड़ा किया था, एकदम बॉम्बार्डिंग नहीं कर दी थी कि देखो मुझे ये पता है, ये पता है। ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन के साथ कि बहुत कुछ करने का, कहने का मन करता है। तो फिर धीरे-धीरे ध्यान दें, टॉपिक से मैं भटक रही हूँ। एक बार फिर से सवाल ले लेते हैं कुलजीत कौर का। उन्होंने पूछा है कि क्या डीएम को भी ड्रीम्स आते हैं? जी हाँ, डीएम को भी आपके ड्रीम आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, सपनों में आप आती हैं और वो बात करती हैं। आपके सवालों के जवाब मैं अपने आप से भी जानकर देती हूँ, प्लस अपने डीएम से भी जान के देती हूँ। उनसे भी मैंने पूछा कि क्या जब हम सेपरेशन में थे, बिल्कुल ही बात नहीं हो रही थी, क्या मैं सपने में आती थी? तो उन्होंने कहा हाँ, आती थी, बात भी करते थे हम। बहुत सारी बातें होती थी, है ना? तो जैसे आपको ड्रीम आते हैं, ऐसे ही उनको भी आते हैं। जैसी आपको इंट्यूशन होती है, ऐसी ही उनको भी होती है। मिररिंग हो रही है ना, सेम है। अदर हाफ सोल हैं, तो डाउट करने का नहीं, डाउट तो बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है ना? एक आत्मा है, उसके 2 टुकड़े हैं, जो इधर होगा वो उधर होगा, सेम, सेम। थोड़ा स्लो गति में होगा, उनका पीछे है, पहले आप अवेकन हो जाएँगे। तो और आपने सवाल पूछा है, जब डीएफ लव वाइब्रेशन भेजती हैं डीएम को, क्योंकि सेपरेशन में हैं, तो उनको क्या फ़ील होता है? जी, जब आप उनको लव वाइब्रेशन भेजती हैं, तो उनको भी वैसा ही लव फीलिंग आती है। आगे आपने पूछा है क्या डीएम सेम फीलिंग फ़ील करते हैं? हाँ जी, सेम, 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 सब कुछ सेम फ़ील होता है। दूसरा आपने और कहा है कि क्योंकि ना मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, मूव ऑन करना है डीएम से नहीं, लेट गो करना है डीएम को नहीं, एक ही बात हो गई ना? तो मूव ऑन आपको इस जर्नी से नहीं करना है, डीएम को आपको लेट गो नहीं करना है। किसको करना है लेट गो? अपने अंदर के एंगर, एंग्ज़ायटी और अपनी वीकनेसेस को, ठीक है? और मूव ऑन किससे होना है? इन्हीं सारी नेगेटिविटीज़ से। आपके अंदर भी नेगेटिविटी होती है। ऐसा कोई कोई भी नहीं होता कि जिसके अंदर फुल 100% पॉज़िटिविटी हो।
थोड़ी बहुत कमी होती ही है सब में। और जो बहुत ही बुरा, मान लीजिए एक क्रिमिनल को ले लें, नहीं जी ये तो बहुत ही बुरा इंसान है, इसने तो जीवन में कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, ये है वो है, इतने चार्जेस लगे हुए हैं इसके ऊपर, उसके अंदर भी एक अच्छी सुंदर एबिलिटी ज़रूर होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यिन के अंदर यांग भी है और यांग के अंदर यिन भी है, शिव के अंदर शक्ति भी है और शक्ति के अंदर भी शिव है। और सारे सवालों का जवाब यस में है कि डीएम को भी सेम फीलिंग होती है, उन्हें भी सपने आते हैं, उन्हें भी इंट्यूशंस होती हैं, उन्हें भी सेम फीलिंग्स होती हैं, उन्हें भी लव वाइब्रेशन फील होती है, बट उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि इस जर्नी में वो हैं या नहीं, या फिर वो किस जर्नी में है, किस एनर्जी में है, उन्हें ये कुछ पता होता ही नहीं है। तो आप किसी भी धर्म में हो, मुझे सब ये कहते हैं क्या आप हर समय रिलीजन की बात करती हैं, एनर्जी की बात किया कीजिए। ठीक है, मुझे अच्छी डांट मिल गई तो थैंक यू सो मच, मैं समझ रही हूँ। लेकिन रीज़न क्या है ना कि रिलीजन की बात एक क्यों उठा लेती हूँ मैं बार बार, क्योंकि रिलीजियसली तो मैं जुड़ी हुई हूँ अपनी रिलीजन से, ठीक है। दूसरा दूसरा कि पर्सनल रीडिंग में या फिर कंसल्टेशन में या फिर एस्ट्रो रीडिंग में मेरे पास जो भी रीडिंग आई है, इतनी हज़ारों रीडिंग ले चुकी हूँ मैं, तो उसमें यही मैक्सिमम यही चीज़ आती है, 95% आप लगा लीजिए कि वो अदर कास्ट के हैं। सेम कास्ट मतलब सेम धर्म में भी है ना, तो भी कास्ट अलग है। कोई कुरैशी है तो कोई खातून है, कोई खान है, कोई पंडित है तो कोई, हाँ कोई 2 पंडित हैं तो कहते हैं वो तो यूपी के हैं, हम राजस्थान के हैं, वो उत्तराखंड के हैं, हम तो यूपी के पंडित हैं। अब कैसे बनेगी हमारे पेरेंट्स ही नहीं मान रहे। इस वजह से मैं रिलीजन की भी बात करती हूँ। रिलीजन और कास्ट वैसे ही 3D वर्ल्ड में हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स और हमारे ये फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं वो ज़्यादा ही इंसिस्ट करते हैं, यार नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कलर के ऊपर बात होती है, क्या बात कर रहे हैं आप, कलर के ऊपर बात हो जाती है कि अरे यार लड़की काली है, छोड़ना और अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। तो इतना मतलब इंसल्टिंग होता है ये बोलना कि इस तरह से किसी के रंग पर एकदम से बोलना। लेकिन दुनिया हर तरह के लोगों से, रंगीन दुनिया हर तरह के लोगों से भरी हुई है। कोई इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानते हैं, खारिज कर देते हैं, और कोई इन्हीं बातों में पड़े हुए हैं। तो हमारे आसपास अधिकतर ऐसे ही तो लोग होते हैं। क्या आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि आपके घर, फैमिली, फ्रेंड्स, ओ हो सब कुछ बहुत अच्छे हैं, सब ये सोचते हैं कि हाँ हाँ सब कुछ अच्छा है जी, सब बढ़िया चल रहा है, आप किसी से भी शादी करें, कभी भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा कोई ना कोई बीच में लेग पुलिंग करने वाला, टांग अड़ाने वाला ज़रूर मिल ही जाता है। चाहे आप किसी भी सोसाइटी में हो, फॉरेन में कहीं बैठे हों, किसी भी देश में बैठे हों, सब जगह यही सेम चीज़ें होती हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हाँ एक सवाल ये भी आता है कि मैम क्या अगर हम क्या कहते हैं, हाँ हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर ट्विन फ्लेम को ऐसा ही फील होता है। हाँ जी, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम एनर्जी है ना, हस्बैंड वाइफ नहीं देखी जाएगी ये बात। क्योंकि ये तो हम ऊपर से लेबल लगाते हैं ना, ये अनमैरिड है, ये डिवोर्सी है, ये वो है, ये वो है ना। लेकिन ये ऊपरी चीज़ें हैं, ये इस धरती पे आने के बाद की सिचुएशन है, ये लेबल है हमारे ऊपर लगा हुआ ठप्पा, ठीक है। लेकिन एनर्जी क्या है, हमारी सोल क्या है, वो तो ट्विन की सोल है ना, वो तो सोल ही है। तो सोल एनर्जी की बात करती है। तो आप किसी भी उसमें हो, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो, तो भी आपको फीलिंग्स इसी तरह की आएंगी, मिररिंग इसी तरह की होगी। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो भी आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में उनको छोड़ देने का मन करेगा, डिवोर्स देने का मन करेगा। आप बहुत ज़्यादा अप्लाई भी करेंगे और इवन बहुत से लोगों का हो भी चुका है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हस्बैंड वाइफ हैं और डिवोर्स हो चुका है और उसके बाद दोनों ही तड़प रहे हैं। लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को अवेकन कर लेती हैं तो फिर उनका रीयूनियन संभव होता है। एक सवाल ये भी ले लेती हूँ, समय बहुत ज़्यादा ले रही हूँ लेकिन क्या करूँ, सवाल आपके बहुत सारे होते हैं तो एकदम से नहीं ले पाती हूँ। अभी भी और भी वीडियो बनानी है मुझे। तो एक सवाल था, सवाल क्या था? माय गॉड, हाँ बस ठीक है, नेक्स्ट टाइम करेंगे, फिर मैं भूल ही गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।